चलिए देखते हैं फिर आगे। ठीक है, अब यहाँ पे डेली बेसिस वाला हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, पर डे सैलरी के हिसाब से यहाँ पे कर रहे थे, अटेंडेंस के हिसाब से। पर डे सैलरी हमने कैलकुलेट करी सबसे पहले। ठीक है, तो उसके लिए सिंपली हमने यहाँ पे 30 से वो कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। ठीक है, उसके अलावा फिर आप देखोगे यहाँ पे हमने जब नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज, एब्सेंट डेज ये हमने फाइंड किए थे, ये हमने एक्चुअल में कहाँ फाइंड कर लिया था, अटेंडेंस वाली जो हमने टेबल बनाई थी वही हमने फाइंड कर लिया था। ठीक है, और हुआ क्या था, गलती से हमसे अटेंडेंस वाली टेबल जो थी वो यहीं बन गई थी। ठीक है, तो अब जो बन गई थी वो तो कैलकुलेशन वगैरह वो तो हमने पूरी कर दी थी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज फाइंड करने के लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, यहाँ काउंटिव का यूज़ किया था और एक रेंज दी थी, और उसमें हमने बोला था कि अगर ये जो रेंज है, मतलब रेंज गिवन है, इसमें वो क्या फाइंड करेगा, पी फाइंड करेगा। ठीक है, अगर पी है तो कितने हैं वो काउंट करके बता दें। ठीक है, तो सेम यही प्रोसेस हमने एब्सेंटेज के लिए किया था और सेम यही प्रोसेस हमने हॉलीडेज के लिए किया था। ठीक है, और इनकी वैल्यू फिर हमने वहाँ कॉपी करनी थी। इनकी वैल्यू वहाँ कॉपी करने के लिए क्या तरीका बताया था आप लोगों को, उसके लिए मैंने आपसे बोला था सिंपली आपने क्या करना होगा, इक्वल्स टू का साइन लगाना है। ठीक है, इक्वल्स टू का साइन लगाने के बाद सेल का एड्रेस वहाँ पे आपको टाइप करना होगा, और इतना करने से हमारी वहाँ पे वैल्यू कॉपी हो जाएगी। तीनों के लिए सेम प्रोसेस होगी। ठीक है, अच्छा अमाउंट रिसीव क्या था हमारा, ये कैसे निकलेगा, अमाउंट रिसीव निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, इसके लिए हमने क्या किया, पर डे सैलरी से नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज और नंबर ऑफ हॉलीडेज जो थी, ठीक है, जो कंपनी की तरफ से होती हैं या जो एक ऑफिशियल हॉलीडेज होती हैं, ठीक है, जिनका चार्ज हमारा या पर डे का अमाउंट जो होता है वो कटता नहीं है, डिडक्ट नहीं होता है, तो ये भी हमारा उसमें ऐड होगा। ठीक है, तो पर डे सैलरी इनटू नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज प्लस हॉलीडेज, ये दोनों ही ऐड किया था हमने, तब जाके हमारा ये वाला अमाउंट निकला था। और उसके बाद आया था अमाउंट डिडक्टेड, कि अगर जितने दिन वो एबसेंट होगा तो उतने दिन का अमाउंट उसका कट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 डेज एबसेंट था, 2 डे इंटू पर डे सैलरी हमने किया था। ठीक है, डे नंबर ऑफ एबसेंट डेज इंटू पर डे सैलरी, तब जाके अमाउंट डिडक्टेड हमारा निकला। अच्छा नेक्स्ट फिर हमारा यहाँ पे हमने फाइंड किया था डीए, टीए हो गया, ठीक है, एमए हो गया, तो टीएनएस अलाउंस ये भी जरूरी होता बताया था आप लोगों को, चाहे कोई भी हो, नॉर्मल वर्कर हो, एम्प्लॉयज़ हो, उनको डीए वहाँ पे प्रोवाइड होता है। ठीक है, महंगाई होता है इसे हम कहते हैं। तो 10% के अकॉर्डिंग कैसे निकलता है, बेसिक का 10%, बेसिक इंटू 10%। ठीक है, सेम हमने टीए फाइंड किया था, कैसे किया था, बेसिक इंटू 3%। ठीक है, लास्ट में फिर वही पीएफ और ये सब कैलकुलेट करके, अच्छा एक हमने यहाँ पे ओवर टाइम आवर्स भी दिया था। ठीक है, कि कितने आवर का यहाँ पे ओवर टाइम है, उसके अकॉर्डिंग फिर ओवर टाइम अमाउंट हमने यहाँ पे निकाला था। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, कंडीशन लगाई थी कि अगर हमारा ओवर टाइम अमाउंट सॉरी ओवर टाइम आवर्स अगर हमारा 5 या 5 से ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में, ठीक है, वो क्या करेगा, पर आवर का 300 पे करेगा। ठीक है, नहीं तो 150 पे करेगा अगर 5 से कम होता है। ठीक है, तो ऐसे हमने यहाँ पे इसका ओवर टाइम अमाउंट फाइंड किया था। लास्ट आया था ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बेसिक को नहीं लिया जाता है, इसमें क्या कौन सा अमाउंट लिया जाएगा, और एक्चुअल में हो क्या रहा है कि अमाउंट रिसीव्ड और डिडक्टेड अमाउंट जो है हमारा, यही दोनों मिलके बेसिक बना रही है। ठीक है, तो इन दोनों को लिया जाता है यहाँ पे, अमाउंट रिसीव्ड हो गया, अमाउंट डिडक्टेड हो गया, प्लस टीए प्लस डीए, ठीक है, एमए जो भी अलाउंसेस हैं हमारे यहाँ पे, इंश्योरेंस हो गया, प्लस पीएफ, प्लस ओवर टाइम अमाउंट, ये सब ऐड होने के बाद हमारा क्या फाइंड होगा, ग्रॉस सैलरी। ठीक है, और ग्रॉस सैलरी जब निकल जाएगी हमारी, उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, सम वाला। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने जो वैल्यू यहाँ पे स्किप करनी है, उससे पहले जो वैल्यूज़ हमने लिखी हुई हैं यहाँ पे, काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं जिनका इजीली हम सम कर सकते हैं, और लास्ट में एक सिंगल वैल्यू हमारे पास रह जा रही है, तो यहाँ पे सम फॉर्मूला हम लगा नहीं सकते हैं। ठीक है,
लगाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा होगा भी नहीं। तो तब हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया, प्लस किया, और प्लस करने के बाद उस सेल की हमने यहाँ पे वैल्यू वैल्यू तो नहीं लिखी, मतलब उसका एड्रेस हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली वैल्यू लिख देंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। अगर इसमें कोई चेंजेस आते हैं तो फिर वो वैल्यू में चेंजेस नहीं आएंगे। लास्ट में हमारा फाइंड हुआ था नेट सैलरी, तो नेट सैलरी में हमने क्या किया था, ग्रॉस माइनस जो भी अलाउंसेस डिडक्ट होने थे वो सारे अलाउंसेस हमने यहाँ पे डिडक्ट कर लिए थे। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? इनमें से किसी को कोई डाउट तो नहीं, किसी फॉर्मूले में, कोई कैलकुलेशन में कहीं पे? बताइए, कोई ऐसा जिसको डाउट हो? किसी को नहीं? चलिए फिर आगे फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। उससे पहले एक पीएमटी वाला राहुल आप पूछ रहे थे, तो मैं बताता हूँ किस तरह से होगा। अच्छा, पीएमटी फाइंड करने के लिए हमें, सॉरी, पीपीएमटी फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले पीएमटी निकालना होता है। ठीक है, ये आप लोगों को पहले ही बताया था मैंने, जैसे राहुल ने पूछा था। तो पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ईएमआई निकालते हैं। अब ईएमआई निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे एक अमाउंट देना होगा। ठीक है, एक आ जाएगा हमारे यहाँ पे अमाउंट। अमाउंट के अलावा और क्या ऑप्शंस रहेंगे हमारे इसमें? रेट हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट हो गया, रेट हो गया, और एक आ जाएगा हमारे यहाँ पे टाइम। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे पास रहेंगे इसमें। देखते हैं आगे। अमाउंट तो हमने यहाँ पे लिख लिया है, अमाउंट हम ले लेते हैं सपोज 75,000, और रेट हम लेते हैं यहाँ पे 5.6%। परसेंट का सिंबल लगाना जरूरी है, बताया था। ठीक है, टाइम हम यहाँ पे लेते हैं ईयर्स में, या मंथ में भी ले सकते हो। ठीक है, अभी हम लेते हैं यहाँ पे 1 ईयर, और यहाँ पे लिख लेते हैं ईयर्स। अब निकलेगा हमारा ईएमआई। तो ईएमआई निकालने के लिए हमें क्या करना होता था, पीएमटी फॉर्मूला अप्लाई करना होता था। ठीक है, पीएमटी में क्या पूछेगा आपसे, रेट पूछेगा। तो रेट को आप डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि एनुअली ये होता है, तो हमें पर मंथ फाइंड करना होता है इसको। ठीक है, एनपीआर हो गया, टोटल नंबर ऑफ मंथ। कैसे होगा, 1 ईयर इंटू 12 जब हम करेंगे तब हमारा टोटल नंबर ऑफ मंथ। तो एक्चुअल में वैसे भी 12 भी मंथ होंगे। ठीक है, और कॉमा, फिर आएगा पीवी, जितना देना है। 75,000 का लोन लिया था, तो हमने 75,000 ही वहाँ पे देना होगा। ठीक है, कन्वर्ट करने का तरीका ऑल्ट एच के, ये शॉर्टकट की आप लोगों को यहाँ पे बताई थी। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा यस सर। फिर हमारे यहाँ पे पीपीएमटी, पीएमटी तो सबको पता चल गया होगा कैसे करना है, ये तो लगभग सभी को आ गया होगा। तो मेन हमारा पीपीएमटी आईपीएमटी ऐसे हमारी एक टेबल बनती है, बताया था। ठीक है, जिसमें हमारा नंबर ऑफ मंथ्स आते हैं, कितने मंथ्स का है। ठीक है, और उसके अलावा फिर यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आएगा। तो अभी हम केवल यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट ही फाइंड करेंगे। ठीक है, 2 मंथ का ही निकाल के दिखा दे रहा हूँ आपको मैं। प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या आएगा, पीपीएमटी। इंटरेस्ट अमाउंट फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या आएगा, आईपीएमटी। पीपीएमटी में सबसे पहले आप देखोगे इसमें भी क्या पूछ रहा है, रेट। तो रेट में वही रेट आपको यहाँ मेंशन करना होगा जिसके बेसिस में आपने पीएमटी फाइंड किया था, डिवाइड बाई। अच्छा, इसको मैंने आपसे बोला था फिक्स करना भी जरूरी है। अगर हम क्या कर रहे हैं कि एक जगह फॉर्मूला लगा के नीचे उसको ड्रैग करना चाह रहे हैं, तो आपको इसको फिक्स करना होगा। क्या शॉर्टकट की बताई थी आप लोगों को फिक्स करने की, किसी भी सेल को? याद है आप लोगों को? किससे होगा? F4 से। ठीक है, तो F4 हमें यहाँ पे प्रेस करना होगा, डिवाइड बाई 12। ठीक हो गया, ये हमें यहाँ पे करना होगा, डिवाइड बाई 12। इसको करने के बाद कॉमा, फिर ये हमसे क्या पूछ रहा है, पर का मीनिंग आपको बताया था कि जिस मंथ के लिए होता है। ठीक है, उस मंथ
मंथ का हमें यहाँ पे क्या देना होगा, एड्रेस देना होगा। फर्स्ट मंथ का है तो फर्स्ट मंथ का एड्रेस आएगा। अब ये जो पर वाली वैल्यू है, ठीक है, पर की वैल्यू हमारी यहाँ पे चेंज होती रहेगी, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, फिक्स नहीं रखेंगे, कॉमा फिर आएगा एनपीआर। एनपीआर होगा टोटल नंबर ऑफ मंथ, ठीक है, जहाँ पे एन लग जाता है, एन मतलब टोटल। तो टोटल करने के लिए आपको टाइम, टोटल टाइम हमारा फिक्स रहेगा, उतना ही रहेगा, इनटू 12 हो जाएगा, कॉमा पीवी। पीवी हमारा प्रेजेंट वैल्यू कितना देना है, जितना लिया था उतना ही देना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा, लेकिन ये भी हमारा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, जितना हमने लिया था उतना ही हमें देना होगा, तो ठीक है। एडिशनल जो हमारा इंटरेस्ट जाएगा वो तो जाएगा ही, बट फिर भी हमारा जो अमाउंट है उतना तो हमें देना ही होगा, ठीक है। ये हमारा पीवी हो गया। बस इसको नीचे आप ड्रैग कर दीजिए, कंट्रोल डी से निकल जाएगा। ये करने के बाद कन्वर्ट करने का तरीका वही होगा, ऑल्ट एच के, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट निकल गया। इसी की जगह अगर मैंने यहाँ पे आईपीएमटी लगा दिया होता तो क्या करेगा, मेरा इंटरेस्ट अमाउंट निकाल देगा। बस इतना ही डिफरेंस है आईपीएमटी और पीपीएमटी में, दोनों ही सेम तरीके से निकलते हैं, दोनों ही सेम मेथड से ही फाइंड होते हैं, ठीक है। पीएमटी में थोड़ा सा डिफरेंट एक सिंटेक्स हो जाता है, वहाँ पे पर नहीं आता है, पर का यूज़ नहीं होता है, बस इतना डिफरेंस है। तो ये क्लियर हुआ। चलिए फिर जी आगे सर। कुछ नया हम कर लेते हैं इसमें। सर एक बार वाला भी बता देना, आईपीएमटी। आईपीएमटी, आईपीएमटी में वही मैं कह रहा था, इसमें इंटरेस्ट अमाउंट फाइंड करते हैं। अब इसमें आप पीपीएमटी की जगह आप आईपीएमटी लगा दो, फॉर्मूला तो वही है ना, सिंटेक्स तो वही आप देख रहे होगे। रेट में वही हो गया, वही वाला रेट है, फिक्स करोगे आप डिवाइड बाई 12, पर में जिस मंथ के लिए आप फाइंड कर रहे हो उस मंथ का एड्रेस आ जाएगा, कॉमा एनपीआर टोटल नंबर ऑफ मंथ, ठीक है। फिक्स करने के बाद इनटू 12, कॉमा पीवी जितना आपने देना है, ठीक है, जो लिया था मतलब प्रेजेंट वैल्यू, ये भी फिक्स रहेगा। बस एंटर किया आपने और फाइंड हो गया, ठीक है। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, सेम ही है दोनों। अब लास्ट में क्या होता है कि जो ईएमआई अमाउंट आपका निकलता है, इन दोनों को ऐड करने के बाद सेम आना चाहिए जितना आपका यहाँ फाइंड हुआ। अगर ये सेम नहीं आ रहा है तो फिर आपके फॉर्मूले में या कैलकुलेशन में कहीं पे दिक्कत, गलती हो रही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि हर महीने की ईएमआई तो हमारी सेम रहेगी ना, वो तो चेंज नहीं होगी कभी, ठीक है। लेकिन हमारा प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट ये चेंज होता रहता है, इंटरनली वो होती है प्रोसेस, हमें पता नहीं होता। तो ये पता लगाने के लिए तब मैंने आप लोगों को इस तरह की टेबल बताई थी, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ सभी को। आगे करें फिर यस हम, सर। और तो कोई पुराने डाउट नहीं है आप लोगों यस। के, नो सर। ठीक है। इसके अलावा कुछ और एडिशनल फॉर्मूले फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। देखते हैं क्या फॉर्मूले हो सकते हैं। तो उसके लिए एक काम करते हैं, नई टेबल ही हम बना देते हैं, नई बुक हम यहाँ पे ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल एन प्रेस करके नई वर्कबुक हमारे सामने आ गई, ठीक है। पुराने वाले को हटाना चाहें हटा सकते हैं, प्रीवियस वाली क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें अभी तक हमने काफ़ी सारे ऑप्शन सीखे, डेटा टेबल के ऑप्शन भी बताए मैंने आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, डेटा टेबल क्लियर हो गया आप लोगों को, डेटा टेबल के अंदर तो कोई डाउट नहीं, सभी को क्लियर है। डेटा टेबल के अंदर अब हमारे यहाँ पे, अच्छा डेटा टेबल के अंदर तो नहीं कह सकते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर, लेकिन ये जो ऑप्शन होता है हमारा डेटा टाइप के अंदर ही होता है, ठीक है। वही मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, जो हमारा डेटा टाइप है इसके ऑप्शंस हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं कई जगह, ठीक है। तो व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर आपको मिल जाएगा गोलसिक। तो आज मैं आप लोगों को गोलसिक बता रहा हूँ, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया था, जितने भी हमने यहाँ पे फॉर्मूले बनाए हैं या जो भी अभी तक हमने इसमें काम किया है, उसमें हमें इनपुट पता था, आउटपुट हमने निकालना था, ठीक है। अभी तक कहीं ऐसा नहीं हुआ कि हमने उल्टा किया हो कि हमें आउटपुट पता है पहले से और इनपुट हमने निकाला हो। तो यहाँ पे गोलसिक वाला जो फॉर्मूला है या जो फंक्शन है,
इसका यही काम होता है कि हमें आउटपुट का पहले से ही पता रहता है, ठीक है, कि हमारा गोल क्या होगा, कि हमने क्या गोल अचीव करना है। ठीक है, सपोज फॉर ए स्टूडेंट के लिए अगर हम बात करें कि किसी स्टूडेंट को अचीव करना है 80% का गोल, ठीक है, और उसके कुछ वहाँ पे टेस्ट होने थे या कुछ एग्जाम्स होने थे, उसमें से 5 एग्ज़ाम में से, टोटल 5 एग्ज़ाम होते हैं, 5 में से 4 एग्ज़ाम उसके हो गए हैं या टेस्ट हो गए हैं और उनके मार्क्स भी पता चल गए हैं, ठीक है। अब लास्ट वाला जो एग्ज़ाम है उसमें वो चाह रहा है कि एक मतलब आइडिया लेना चाह रहा है, पता लगाना चाह रहा है कि कितने मार्क्स उसको स्कोर करने चाहिए, ठीक है, कि उसका 80% का गोल या 75% का गोल उसका अचीव हो जाए। तो एक तरह से हमें यहाँ पे क्या पता है, आउटपुट पता है, गोल कितना हमें लाना है, ठीक है, लेकिन वो किसको चेंज करके लाना है, ये वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, कि हमें यहाँ पे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जिसका टेस्ट नहीं हुआ है उसके मार्क्स हमें पता करने पड़ेंगे, कि अगर इतने मार्क्स वो अचीव करता है तब जाके उसका 80% का, 75% का, या जो भी उसका रिक्वायर्ड गोल है वो अचीव हो पाएगा, ठीक है। यही कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं प्रॉफिट के लिए। मान लीजिए कि आपकी कंपनी में 5 से 6 प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स को आप सेल करते हो, और आपके पास 3 प्रोडक्ट हैं या 4 प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो सेल हो चुके हैं, लेकिन 5वां प्रोडक्ट ऐसा है कि जो सेल ही नहीं हो रहा है, जिसकी डिमांड ही नहीं है। अब डिमांड ही नहीं होगी तो सेल क्यों होगा, ठीक है। तो फिर भी लेकिन आप चाह रहे हो कि मुझे कम से कम इतना प्रॉफिट हो जाए, या 5000 का कम से कम मुझे प्रॉफिट हो जाए इसको सेल करने के बाद, या कम से कम मुझे मिनिमम 1000 का, 2000 का प्रॉफिट तो हो जाए, ठीक है। तो इसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे ये पता लगाएंगे कि हमें जो प्रोडक्ट हमारा सेल नहीं हो रहा उसको कितने तक सेल करना चाहिए। तो ऐसे ऐसी कंडीशंस के लिए भी आप वहाँ पे गोल सिक का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कंडीशन समझ में आई आप लोगों को, गोल सिक का यूज हम कहाँ करेंगे, कोई डाउट तो नहीं। तो अभी हम यहाँ पे यूज सर एक बार करने फिर जा, से बता दीजिए। स्टूडेंट वाला समझ में आया आपको, स्टूडेंट वाली कंडीशन। देखो गोलसिक नहीं का सर, यूज नहीं आया मैंने एक बार बताया दोबारा आप से। लोगों को, गोलसिक का यूज हम कहाँ करते हैं, जहाँ हमें आउटपुट पता होता है पहले से, कि आपको एक गोल अचीव करना है। आपको पहले से पता है कि आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अब उसके लिए क्या क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी, आप किसी से एक तरह से रेफरेंस ले रहे हो, आप किससे पूछ रहे हो कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। अब आपको पता नहीं है तो आप किसी से हेल्प लोगे ना, किससे आप पता करोगे या एक रेफरेंस लोगे, तो आपको बताएगा कि ऐसा करने से आप डॉक्टर बन सकते हो, या आप ये कोर्स करोगे तो आप डॉक्टर बन जाओगे, ठीक है। तो ऐसे ही ये गोलसिक भी काम कर रहा है। गोलसिक में मैंने आपको एक कंडीशन बताई कि एक स्टूडेंट है, उसके 5 टेस्ट होने हैं, ठीक है, क्लास टेस्ट होने हैं या मॉड्यूल टेस्ट होने हैं, जिसमें से 4 हो गए हैं। फिफ्थ वाला जो टेस्ट है ये उसका अभी होना है, उसके मार्क्स उसे पता नहीं चले, बाकी जो 4 हो गए थे उसके मार्क्स आ गए हैं, ठीक है। और उनका अभी तक का उसका जो एवरेज बन रहा है, एक ओवरऑल हम मान के चल रहे हैं 75% बन रहा है, लेकिन उसका गोल एक्चुअल में कितने का है, 80% का है। वो चाह रहा है कि 80% का उसका गोल है, कहीं उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, या कहीं किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहा है कि जहाँ पे 80% मिनिमम क्राइटेरिया रहता है कि कम से कम 80% वाले स्टूडेंट को वहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अब वो पता लगाना चाह रहा है कि उसे कितने मार्क्स अचीव करने चाहिए उस सब्जेक्ट में, ठीक है, उस सब्जेक्ट में, कि उसका 80% का गोल अचीव हो जाए। तो ऐसी कंडीशन के लिए तब हम वहाँ पे गोल सिक का यूज़ करेंगे। ये अभी जब मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगा तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो थोड़ा कंडीशन समझ में आई किस तरह से आपने इसको यूज करना होगा। एक बार ट्राई करके स्टूडेंट वाली ही कंडीशन हम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो भी उसका नेम है स्टूडेंट का, ABCXYZ, और उसके कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, जिसके कुछ क्या होंगे, मार्क्स भी होंगे। तो सब्जेक्ट्स में एक हम यहाँ पे ले लेते हैं पहले इंग्लिश, ठीक है, एक हम ले लेते हैं हिंदी, SST, साइंस हो गया, ठीक है,
इसके अलावा यहाँ पे हम ले लेते हैं, इसमें मैथ्स ले लेते हैं, ठीक है। 5 सब्जेक्ट हो गए हमारे यहाँ पे। अब 5 सब्जेक्ट्स में हम मान के चलते हैं कि उस स्टूडेंट ने टेस्ट दे दिया है या एग्ज़ाम दे दिया है, उसके मार्क्स भी पता लग गए हैं। इसमें उसके मार्क्स आए हैं 87, इसमें आए हैं 75, इसमें आए हैं 70 और इसमें आए हैं 85, ठीक है। अब एक्चुअल में उसका जो गोल है, गोल एक लाइन छोड़ के लिख लेते हैं, उसका जो गोल है ये है 80% का, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये निकालना होगा कि उससे 80% अचीव करवाने के लिए मैथ्स में कितने मार्क्स हम वहाँ पे उसको स्कोर करवाएं, या मतलब कितने मार्क्स हम वहाँ पे निकालें, उसके कितने मार्क्स उसके आने चाहिए। सिंपल आप ये कह सकते हो कि अगर वो आगे का जो एग्ज़ाम देता है कि कितने मार्क्स वहाँ पे स्कोर करे कि जिससे उसका 80% का गोल अचीव हो जाए, पूरा हो जाए। तो एक तरह से यहाँ पे आपको क्या पता है, आउटपुट पता है। गोल जो है ये हमारा क्या है, आउटपुट है ना, ठीक है। अभी तो नहीं। हेलो, क्या नाम बताया आपने? जी, अच्छा अच्छा, अनिरुद्ध। ये एग्ज़ाम का तो अभी तो नहीं डाला था मैंने, एग्ज़ाम का मैंने उनके लिए दिया था ये, लास्ट टाइम बच्चों का लिया था मैंने, आप लोगों का नहीं था बल्कि। आप लोगों का जब भी होगा मैं बता दूंगा, अभी तो नहीं होगा, वो आपको भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नहीं नहीं, वो आप लोगों का नहीं है। वो एग्ज़ाम का मेरे ख्याल से या तो हो सकता है मे बी वो दूसरे वाले सर ने डाला हो। कल कल भी मैंने लिया था टेस्ट कुछ बच्चों का, ऑनलाइन ही हुआ था वो भी। आप लोगों का भी ऑनलाइन ही होगा। एक बार मैं सैंपल आप लोगों को करके दिखा दूंगा किस तरह से होगा, मतलब ठीक है, वो पहले मैं बता दूंगा आप लोगों को 1-2 दिन पहले। ठीक है वो, ठीक है ठीक है, उससे भी थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा फिर इसके बारे में, ठीक। अच्छा, अब देखिए इसमें यहाँ पे एक और ऑप्शन है एवरेज का। ये मैंने पहले नहीं लिखा, अभी लिखा मैंने एवरेज, क्योंकि अभी तक का जितना एवरेज उसका बन रहा है, पहले हमें ये भी पता लगाना पड़ेगा ना। अगर पहले ही मान लीजिए गोल उसका 80% का अचीव हो जाता है, फिर तो मैथ्स में अगर उसके मार्क्स कम भी आ जाते हैं, पासिंग मार्क्स भी अगर वो लेके आता है, तो फिर वो अ, फिर कोई दिक्कत नहीं है उसे, ठीक है। तो अभी तक का एवरेज निकालने के लिए, अच्छा क्या फॉर्मूला बताया था आप लोगों को एवरेज निकालने का, याद है? किससे निकलेगा अगर हमें एवरेज निकालना हो? कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा? इक्वल्स टू एवरेज ब्रैकेट, हम्म, फिर सर फिर दो उसको लेते हैं। फिर क्या आएगा? रेंज। हाँ। हाँ, जो हाँ, रेंज आएगा। दो वैल्यू आप कह रहे हो दो वो वैल्यू को क्या है, वो लेके रेंज है हमारी, ठीक है। रेंज। तो यहाँ पे रेंज क्या होगी, 87 से लेके यहाँ तक ऑटोमेटिक वो एड्रेस खुद ही ले लेगा, आप सेलेक्ट कर लीजिए उसको बस, ठीक है। क्लियर है इतना? इसको करने के बाद, अच्छा आपने इसमें क्या लेना है, मैथ्स के मार्क्स भी इंक्लूड करना है। चाहे मैथ्स के मार्क्स आपने लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपने उसको भी लेना है, तब जाके वहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला या गोल सिक जो हम अप्लाई करेंगे वो सही काम कर पाएगा, ठीक है। इसका हमेशा आप ध्यान रखना, यही नहीं कि वहाँ पे ब्लैंक है तो उसको आपने छोड़ देना है, आपने पूरा उसको कवर करना है, रेंज आपने पूरी लेनी है। एंटर कीजिए आप। तो अभी तक का उसका जो गोल आ रहा है या एवरेज आ रहा है, कितना आ रहा है, 79.25। इसका मतलब अप्रॉक्स से बहुत नियर है, मतलब वो, ठीक है, अपने गोल के बहुत नियर है।
तो मैथ्स में अगर उसके मार्क्स कम भी आ जाते हैं, ठीक है, अब ये तो हम पता नहीं लगा सकते ना, ऐसे देख के तो हम पता नहीं लगा सकते कि कितने मार्क्स लेके आने चाहिए। तो इसके लिए तब हम यहाँ पे गोलसिक वाला फॉर्मूला या फंक्शन यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, कैसे करना होगा? सबसे पहले तो मैंने आपको वही बताया कि आपने यहाँ पे एक कॉलम में सब्जेक्ट के मार्क्स नेम्स और ये सब आपने लिख लेना है, कॉलम की जो मेन मेन हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, और एक कॉलम में आपने यहाँ पे सब्जेक्ट की जो मार्क्स हैं ये आपने लिख लेना है। ठीक है, मैथ्स के मार्क्स हमने यहाँ पे नहीं लिखे हैं क्योंकि ये हमने फाइंड करना है। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं? इनपुट फाइंड कर रहे हैं। गोल हमें पहले से पता है, गोल क्या है हमारा? आउटपुट। ठीक है, तो आपको जाना होगा डेटा टाइप के अंदर। डेटा टाइप में आपको मिलेगा व्हाट इफ एनालिसिस और इसी के अंदर आएगा गोल सीक। ठीक है, तो गोल सीक में आपसे कुछ यहाँ पे वैल्यूज ये पूछेगा। ठीक है, अब देखिए क्या क्या वैल्यू आपसे मांग रहा है। सबसे पहले कह रहा है सेट सेल। तो सेट सेल में जहां हमने फॉर्मूला लगाया था उस सेल का एड्रेस आता है। तो ऑलरेडी आप देख रहे होंगे यहाँ पे जहाँ पे हमने एवरेज वाला फॉर्मूला अप्लाई किया था उस सेल का एड्रेस यहाँ पहले से सिलेक्टेड है। तो सेट सेल के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी? जहाँ हमने एवरेज का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, टू वैल्यू, टू वैल्यू में हमारा गोल आएगा। ठीक है, तो अगर आप गोल में क्लिक करेंगे या गोल के एड्रेस में क्लिक करेंगे तो एड्रेस नहीं लेगा ही, जबकि गोल का एड्रेस है कितना यहाँ पे? D14। तो अगर मैं यहाँ पे D14 लिखता हूँ तो नहीं लेगा, एरर दिखाएगा। ठीक है, अभी उसने एरर नहीं दिखाई लेकिन कैलकुलेशन में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे टू वैल्यू का मतलब हमें वैल्यू ही देनी होती है। तो गोल कितना है हमारा? 80% का। ठीक है, तो वही गोल आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ट्रू वैल्यू का मतलब आपको न्यूमेरिक वैल्यू ही प्रोवाइड करनी है। बाई चेंजिंग सेल, किसको चेंज करके ये वैल्यू आनी चाहिए? किसको चेंज करके? यहाँ पे D12। जो मैथ्स के मार्क्स हैं इनको चेंज करके ये वैल्यू आनी चाहिए। समझ में आया? एक बात दोबारा बता रहा हूँ, आपने पहले ये टेबल बना लेनी है। टेबल बनाने के बाद फिर आपने क्या करना है? एवरेज वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया था। तो एवरेज फॉर्मूला अप्लाई जो हमने किया उसमें क्या फॉर्मूला लगाया था? इक्वल्स टू एवरेज। और एवरेज के लिए हमें क्या करना होता है? एक रेंज देनी होती है। तो रेंज हमारी कहाँ से कहाँ तक आएगी? 87 से यहाँ तक आएगी बताया था। ठीक है, 87 से अगर 85 तक आप ले लोगे तो फिर हमारा फॉर्मूला गलत हो जाएगा। हम यहाँ पे जो बची हुई वैल्यू है उसको हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो हमने एवरेज निकाला तो हमें पता लगा कि एवरेज उसका अभी तक कितना हो रहा है? 79.25, मतलब अपने गोल से काफ़ी नियर है। ठीक है, फिर भी अगर गोल उसका पूरा करना है या गोल वो अचीव करना चाह रहा है तो पता लगाना चाह रहे हैं मैथ्स में कितने मार्क्स से लाने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमने गोल सीक का यूज़ किया। हम गए डेटा में, डेटा के अंदर आपको ऑप्शन मिला वर्टिक एनालिसिस, उसी के अंदर आपको मिलेगा गोल सीक। ठीक है, अब इसमें जो वैल्यू पूछेगा ये हमें फिल करना जरूरी है और एज इट इज़ वैसे ही फिल करना होगा जो पूछ रहा है। सेट सेल में क्या आएगा? जहां हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था उस सेल की वैल्यू या उसका एड्रेस आएगा। वैल्यू तो नहीं, उसका एड्रेस आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ऑटोमेटिक वो सिलेक्टेड है पहले से D13। फिर मैंने आपसे बोला टू वैल्यू। टू वैल्यू में वो सेल के एड्रेस को नहीं लेता है, क्या लेता है? वैल्यू को लेता है। जो हमारा रिक्वायर्ड गोल है ये आपको यहाँ लिखना होगा। बाई चेंजिंग सेल, बाई चेंजिंग सेल में क्या आएगा? जिसको चेंज करके या जिसका इनपुट हमने निकालना है उसका एड्रेस यहाँ पे आपको देना होगा। तो हमने मैथ्स के मार्क्स से पता लगाने हैं या उसका इनपुट हमने पता लगाना है, तो हमने क्या किया? उसका एड्रेस यहाँ पे दिया। ओके कर दीजिए आप और कैलकुलेट करके आपको दिखा देगा। ओके, अब देखिए 80% का गोल भी हो गया यहाँ पे अचीव। कैसे हुआ? जब यहाँ पे मैथ्स में 83 मार्क्स वो लेके आएगा तब जाके उसका 80% का जो गोल है वो अचीव हो पाएगा। ठीक है, तो हमने इजीली यहाँ पे पता लगा लिया गोल सीक के थ्रू। आप किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स का पता लगा सकते हो। इंग्लिश का आप पता सर लगाना वो जो चाह रहे हैं, इंग्लिश का। सर वो जो बाय चेंजिंग सेल था उसको आपने F4 से चेंज करा क्या? नहीं, चेंज नहीं किया, वो खुद ही वो कर लेता है। जब मैंने क्लिक अच्छा, किया अपने वहाँ आप पे कर। वो ऑटोमेटिक क्या करता है? वो फिक्स वैल्यू ही लेता है, फिक्स सेल कर लेता है वो।
वो मैंने नहीं वो किया। जो आपने D12 लिया था, D12। हाँ, वो खुद ही कर लेते हैं आप। जब भी आप अच्छा। फॉर्मूले में या जो इस तरह के फंक्शंस आते हैं उनमें अगर किसी वैल्यू को क्लिक करके सेलेक्ट करोगे आप, तो ऑटोमेटिक वो डॉलर के फॉर्म में ले लेगा उसको खुद ही। ठीक है, तो ये समझ में आया सभी को गोल सीक किस तरह से अप्लाई करना होगा। तो ये तो हमने एक स्टूडेंट के कंपैरेटिव, एक स्टूडेंट के आप कह सकते हो अकॉर्डिंग हमने किया था। ठीक है, उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग एक उसका रिक्वायर्ड गोल था। एक मैंने आपको बताया कि अगर हम इसी को प्रॉफिट के अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं कि कोई हमारी कंपनी है, जैसे मान लेते हैं कंपनी एबीसी, और उस कंपनी में कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे। ठीक है, और उसकी कुछ प्राइसिंग या कॉस्टिंग भी होगी। ठीक है, मान लेते हैं कि ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट, सी, डी, ई, एफ, ये कुछ कंपनी के यहाँ पे प्रोडक्ट हैं। ठीक है, जिनमें से यहाँ पे जो प्रोडक्ट की सेल हुई है, सेल होने के बाद हम कह सकते हैं जो सेल प्राइस, इसको लिख लेते हैं, ये सेल प्राइस है। ठीक है, सेलिंग प्राइस नहीं, सेल प्राइस मतलब सेल होने के बाद जो यहाँ पे प्राइस उनको मिला है या जो प्रॉफिट मिला है वो वाला प्राइस की बात कर रहे हैं। इसमें उनको प्रॉफिट हुआ है 6,700 का। इसमें उनको इनकम हुई है 5,000 की। ठीक है, इसमें मान लेते हैं उनको 400 की इनकम हुई है, इसमें 350 की, इसमें 4,000 की। लेकिन एक उनका ऐसा प्रोडक्ट है जो उनका सेल ही नहीं हो रहा है, जो एफ नाम का प्रोडक्ट है उनका सेल ही नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी उनको जो प्रॉफिट रिक्वायर्ड है, पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एवरेज फाइंड करते हैं, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, कि एवरेज प्रॉफिट अभी तक का उनका कितना बन रहा है। तो क्या तरीका होगा, इक्वल्स टू एवरेज। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ब्लैंक वाला भी आपने लेना है। जरूरी नहीं है कि ब्लैंक हमेशा नीचे हो या ऊपर हो, बीच में भी हो सकता है कहीं भी। ठीक है, एंटर कीजिए आप। तो एवरेज प्रॉफिट उसका कितना आ रहा है, 3290, जबकि उसका ये था एक मतलब एक अपना उसने लॉजिक लगा रखा था कि 5,000 का प्रॉफिट उसे चाहिए, ये सारा सामान सेल करने के बाद। लेकिन अभी उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, 3290 का। अब वो एक आइडिया लगाना चाह रहा है, एक आइडिया लेना चाह रहा है, या एक फ्यूचर एनालिसिस करना चाह रहा है। ये जो एनालिसिस आप देख रहे हो, व्हाट इफ एनालिसिस वाला ऑप्शन जो है, ये फ्यूचर एनालिसिस के लिए भी यूज किया जाता है। कंपनीज में कई जगह फ्यूचर एनालिसिस के लिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको उसको दूसरे फॉर्म में बता रहा हूँ, वहाँ पे दूसरे फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है। अब जहाँ पे जैसी कंडीशन है, जैसी सिचुएशन है, वैसे ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। ठीक है, करने का तरीका यही है। तो अब हम यहाँ पे एफ वाले प्रोडक्ट को कितने प्राइस में सेल करें कि जिससे हमारा 5,000 का प्रॉफिट जो है वो कवर हो जाए। तो उसके लिए तब हमें यहाँ पे गोल्सी का यूज करना होगा। ठीक है, हमने जहाँ पे फॉर्मूला लगाया था उस सेल को पहले से ही आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया था। ठीक है, इसको करने के बाद आप जाएंगे डेटा में। डेटा के बाद आपको मिलेगा व्हाट इफ एनालिसिस, और उसके बाद कौन सा ऑप्शन, गोल सीक। ये सेलेक्ट करने के बाद अब कुछ वैल्यूज आपसे पूछेगा। ठीक है, सबसे पहली वैल्यू क्या पूछ रहा है, सेट सेल। तो सेट सेल में क्या फीड करेंगे आप, यहाँ पे कौन सा एड्रेस आएगा, एवरेज प्रॉफिट का एड्रेस आएगा। या क्लिक करेंगे आप तो आप देख रहे होंगे ऑटोमेटिक उसने डॉलर का साइन लगा दिया। मैंने नहीं लगाया यहाँ पे, ठीक है, खुद लगाया उसने। जब भी हम किसी भी सेल को क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक ऐसा वो कर लेता है। अच्छा, टू वैल्यू में क्या आएगा, जितना हमारा गोल है, हमारा क्या गोल है, 5,000 प्रॉफिट कवर करने का। बाई चेंजिंग सेल, कौन सा प्रोडक्ट हमारा सेल होगा कि जिससे कि हमारा यहाँ पे प्रॉफिट इतने का बन जाए, तो उसका एड्रेस वहाँ पे आ जाएगा। क्लिक किया, आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं इतने में। बस आपने फाइनली क्या कर लेना होगा, ओके कर देना होगा, और कैलकुलेट करके आपको दिखा देगा। ठीक है,
ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब वो दिखा रहा है कि जो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे सेल नहीं हो पा रहा है, अगर हम उसे 13,550 में सेल करते हैं तब जाके इतने का प्रॉफिट हम यहाँ पे निकाल पाएंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, लॉस हो जाएगा। अब हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसकी डिमांड वैसे ज़्यादा रहती हो बट इस समय डिमांड कम हो रही हो, ठीक है। तो कोई ना कोई तरीका या कोई वो तो फिर वो मार्केटिंग एक आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी रहती है कि किस तरह से हमें वहाँ पे सर उसको सर सेल करना है या क्या हो। हाँ बताओ। सर आप ये सिंगल सेल को सिलेक्ट कैसे कर रहे हो कीबोर्ड से? कीबोर्ड से नहीं, ये मैंने क्लिक किया था, हाँ, ये माउस से क्लिक किया था, कीबोर्ड से नहीं किया था। कीबोर्ड से अगर करना है वो भी हो जाएगा, कीबोर्ड से भी हो जाएगा। सिंगल सेल को। हाँ, सेल तो ऑलरेडी सिलेक्टेड रहता है ना। सिंगल सेल आप करना चाह रहे हो तो आप जो ये अप डाउन एरो आपको दिख रहे हैं उनसे आप कर दीजिए, उनसे हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। क्योंकि एक सेल तो नहीं, वो हमारा, बॉक्स, वो जैसे वो कट टाइप का बॉक्स आ रहा है ना, वो कैसे हो रहा है? अच्छा ये जो कट हो रहा है, जो ये कट जो हो रहा है, ये कॉपी करने से होता है। जब मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ हाँ, इस टाइप ऐसे। से, अच्छा, कंट्रोल सी से हो रहा है फिर। हाँ, जब मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ तो तब होता है ऐसा। कॉपी या कट जो भी हम करना चाह अच्छा। रहे हैं, मैं इसको कॉपी करके यहाँ लाना चाह रहा हूँ। इसका मीनिंग क्या है, अच्छा। इसका मीनिंग भी समझ लो आप। ये एक्चुअल में एक्सेल में आता क्यों है, कई बार होता ही है कि हमें इसका मीनिंग भी पता नहीं रहता है, या ये जो लाइनिंग आ रही है ये एक्चुअल में क्यों आ रही है। एक्सेल में जब भी आप कॉपी करते हो तो आपको पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप एंटर प्रेस कर दो जहाँ पे आप हो, जिस सेल में हो, तो उसके लिए ये ऑप्शन बना होता है, ठीक है। कि मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद फिर मैं यहाँ लेके आना चाह रहा हूँ, इस वैल्यू को कॉपी करना चाह रहा हूँ, पेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो पेस्ट वाला ऑप्शन प्रेस ना करके मैं सीधे क्या प्रेस करूँगा, एंटर बटन दबाऊंगा। तो ये ऑप्शन उसके लिए बना होता है, ठीक है। क्लियर हुआ। कई बार होते हैं कि ऐसे छोटे छोटे हाँ ऑप्शंस सर। भी छूट जाते हैं या स्किप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को गोल से समझ में आया सभी को, किसी को कोई डाउट तो नहीं इस ऑप्शन में, क्या इसका काम होता है, अब आप लोगों को ये प्रॉपर समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक तरह से फ्यूचर एनालिसिस के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। सर, यहाँ, हाँ बताओ, कुछ कह रहे थे। कंपनी प्रॉफिट में भी वैसे ही करा ना, व्हाट हाँ इफ एनालिसिस करके फिर ये लिमिट। हाँ, वही तरीका है, उसमें भी हमने वैसे ही किया ठीक है सर। कि जितना हमें प्रॉफिट रिक्वायर्ड है, अब हमें पता नहीं है कि वो प्रोडक्ट कितने का हम सेल कर सकते हैं, ठीक है, कितने का वो सेल होगा, लेकिन एक आइडिया तो ज़रूर लगा सकते हैं कि अगर हम इतने का सेल करते हैं तो तब हमें प्रॉफिट इतने का मिल जाएगा। अब वो बात की बात है कि इतने का सेल वो होता है नहीं होता है, किस तरह की उसकी डिमांड है, क्या फिर हम मार्केटिंग अपनी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, क्या हम मार्केटिंग मेथड या मेथोलॉजी हम वहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, ठीक है। इसी के अंदर हमारा एक और ऑप्शन आता है सिनेरियो मैनेजर, लेकिन ये ऑप्शन मैं आपको आज नहीं बताऊंगा क्योंकि मिक्सअप हो जाएगा अगर मैं इसको बताऊंगा। काफ़ी बड़ा ऑप्शन ही माना जाता है, क्योंकि एक्सेल के अंदर हमारे छोटे फॉर्मूले से लेके काफ़ी सारे ऐसे बड़े बड़े ऑप्शंस भी हैं जो फिर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी होते हैं। अगर हमें अच्छे से पता नहीं है या अच्छे से हमें इसका यूज़ करना पता नहीं है, आता नहीं है, तो फिर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। सिनेरियो मैनेजर, इसका यूज भी फ्यूचर एनालिसिस के लिए होता है। कि आपने देखा होगा कई जगह अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की जो स्टूडेंट्स कह सकते हो आप, या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से जो होते हैं, वो बजट बनाते हैं, छोटे छोटे बजट बनाते हैं या बड़े बजट बनाते हैं, किसी घर का बजट बना रहे हैं या किसी कंपनी का बजट बना रहे हैं, तो इस तरह के बजट्स बनते हैं हमारे, ठीक है। अब ये जो सिनेरी मैनेजर हमारा यूज होता है, ये फ्यूचर बजट के लिए यूज होता है कि एक महीने में मान लीजिए कि जैसे किसी मंथ का आप अपने घर का ही बजट का एक हिसाब लगा लीजिए, किसी महीने का राशन आपको लाना पड़ता है या आप लेके आते हो, और वो आपको अप्रॉक्स 10,000 का पड़ता है, ठीक है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि नेक्स्ट मंथ आप सेम वही प्रोडक्ट आप लेके आओगे तो आपको 10,000 का ही पड़ेगा, उसके प्राइसेस कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए या शो करने के लिए
या पता लगाने के लिए एक तरह से आप कह सकते हो, ठीक है, या प्रॉपरली उसको डिस्प्ले करवाने के लिए, तब हम यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम करते क्या हैं, सिनेरियो मैनेजर से फ्यूचर एनालिसिस भी हम कर रहे हैं और साथ में कंपैरेटिव सीट बनाई जाती है। मेन काम इसका क्या है सिनेरियो मैनेजर का, कंपैरेटिव सीट बनाना। कंपैरेटिव सीट का मतलब क्या हुआ कि कंपैरिजन वाली जो सीट्स होती हैं उनको बनाना। कैसे कि उसमें एक मंथ का या 2 मंथ का या प्रीवियस मंथ का डाटा आपस में कंपेयर करके दिखाया गया होगा। तो ये बनाने के लिए तब हम वहाँ पे सिनेरियो मैनेजर का यूज करते हैं। और ज़्यादातर इस ऑप्शन का यूज होता है बजटिंग के लिए, ठीक है, चाहे वो छोटा बजट हो बड़ा बजट हो, उनके लिए हम यहाँ पे इसको बना सकते हैं। तो ये ऑप्शन मैं कल बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, आज नहीं हो पाएगा ये। अभी मैं आपको कोई सर छोटा ऑप्शन सर बता रहा हूँ। हाँ बताओ। सर एक बार वो डाटा टेबल का यूज बता देना। डाटा टेबल, डाटा टेबल का यूज ये है हाँ कि जैसे कई बार होता है कि आपको रिपीटेड कोई प्रोसेस करनी है, कोई आपने इससे आउटपुट निकालना है। एक मैंने ईएमआई निकाली थी ना, जैसे आपने इससे पहले पूछा था पीएमटी वाला और पीपीएमटी वाला, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो होगा नहीं, वो तो हमारी फाइल ही दूसरी थी ना। तो उसमें हमने क्या किया था, एक पर्टिकुलर अमाउंट, रेट और टाइम, उसके बेसिस में ईएमआई फाइंड करी थी। अब अगर वही मैं आपसे कहूँ कि आपका अमाउंट वही रहे और रेट भी आपका वही रहे, टाइम आपका चेंज होता रहे, या फिर आपका अमाउंट और टाइम सेम रहे और रेट आपका चेंज होता रहे, ठीक है, तो ऐसे अलग अलग रेट मैं आपको देता हूँ, 10 रेट मैंने आपको दे दिए वहाँ पे कि इन अलग अलग रेट के बेसिस में ईएमआई मुझे निकाल के दिखाओ। तो आप क्या करोगे, उसको मैनुअली अगर आप निकालोगे, ऐसे बार बार फॉर्मूला लगाओगे, तो बार बार उतनी बार आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो उससे बचने के लिए या उससे ओवरकम करने के लिए तब यहाँ पे इस तरह का एक ऑप्शन बना दिया गया है कि आप किसी भी तरह का फॉर्मूला कैलकुलेट करना चाह रहे हो, चाहे वो ईएमआई से रिलेटेड हो या कोई अदर फॉर्मूले भी हो सकते हैं। मैंने तो आपको ईएमआई के फॉर्म में बताया था, आप किसी और के लिए भी कर सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी कर सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी कर सकते हैं, या नॉर्मल कुछ और कैलकुलेशन के लिए भी आप उसको कर सकते हो कि अलग अलग रेट के बेसिस में आपको जहाँ पे, या अलग अलग आपको टाइम और अमाउंट के बेसिस में आपको ईएमआई फाइंड करनी है, प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है या सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो उसके लिए आप डेटा टेबल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ कहाँ पे इसका यूज होगा, हाँ या सर। अभी भी कोई डाउट है? ठीक है, समझ में आ गया ना। तो प्रैक्टिस से ही आप लोगों की ये जो ऑप्शंस हैं ये सारे क्लियर होंगे। वैसे तो ये ऑप्शन मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं, आते हैं बाद में उससे, ठीक है। तो बाद में करने से अच्छा मेन मेन ऑप्शन अगर हम पहले कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हो सकता है कि एक्सेल हम ट्राई कर रहे हैं जल्दी से जल्दी हम इसको कवर करें ना, और आगे फिर हम लोग ने और चीज़ें भी पढ़नी है, जो सॉफ्टवेयर स्टूडेंट हैं उनका सॉफ्टवेयर वाला पार्ट भी चलेगा, तो ज़्यादा टाइम हम उसमें स्पेंड नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मेन मेन ऑप्शंस हैं पहले मैं आप लोगों को बताते चले जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा एक ऑप्शन इसमें आप लोगों को मैं बता देता हूँ, फ़िल्टर का, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन ये भी माना जाता है। फ़िल्टर क्या यूज होता है फ़िल्टर का, अगर आप लोग ने एक्सेल किया है पहले कभी तो बता सकते हैं आप में से कोई, क्या काम होता है फ़िल्टर का, कोई आइडिया देना चाहे इसके बारे में। फ़िल्टर ऑप्शन आ रहा किसी को आइडिया, या मतलब किसी को पता हो इसके बारे में। तो नॉर्मली फ़िल्टर क्या होता है, क्या काम करता है फ़िल्टर, नहीं पता। मैं एक्सेल के फ़िल्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल फ़िल्टर जो जैसे घरों में हमारे फ़िल्टर लगे होते हैं उनका क्या काम होता है। प्योरीफाई करना। प्योरीफाई करना। अच्छा क्या मतलब किस तरह से काम करता है, जैसे कोई मान लीजिए कहीं से वाटर आ रहा है तो किस तरह से प्रोसेस करता है, थोड़ा कुछ आइडिया, कुछ डिस्क्राइब करना चाहो उसके बारे में आप, जो भी आ रहा है, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि आप गलत बता रहे हो, गलत बता रहे हो तो उसमें कुछ आपसे बोला जाएगा, जो भी आपको समझ में आ रहा हो बता
नहीं सर हो सका। हम्म चलिए फिर अभी बताता हूँ मैं खुद बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला आप लोगों को मैं यहाँ पे और बताऊंगा। स्टूडेंट हम थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक फॉर्मूला और भी सर बताया था। फिल्टर का काम है, सर क्या? फिल्टर का काम है कोई चीज को एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब करना? हाँ मतलब वो गंदगी को एब्जॉर्ब करता है और साफ चीज को बाहर को फेंकता अच्छा, मतलब है। एक तरह से दिखाने का काम कर रहा है ना फिर। एब्जॉर्ब करना तो कह नहीं सकते, वो तो दिखाने का काम कर रहा है, आउटपुट दे रहा है फिर, मतलब हमें सिंपल सा कि हमें प्योरीफाई करके, वाटर को प्योरीफाई करके दे रहा है, उसकी इम्प्योरिटीज वगैरह उसको हटा के, मतलब जो हमें नहीं चाहिए उसको हटा के जो रिक्वायर्ड होता है वो चीज़ हमें हाँ, दिखा रहा है ना। जो रिक्वायर्ड होता है वो दे रहे हैं। हाँ, हाँ सर। तो वही काम हमारा यहाँ पे भी फिल्टर ही करता है। कि जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि मुझे केवल एक ही स्टूडेंट या उन स्टूडेंट का डाटा देखना है जिनके मार्क्स से ग्रेटर देन 50 आए। तो अब वो आप उस पूरी टेबल में, अभी तो मैं यहाँ पे केवल 10 स्टूडेंट की यहाँ पे मैं टेबल बना रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके ऐसे क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पे फिर आप उसको कैसे सर्च कर पाओगे? तो तब ऐसे ऑप्शंस के लिए फिर हमें वहाँ पे फ़िल्टर ऑप्शन का यूज़ करना होता है। कि मैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए क्लासेस को अगर मिक्स करके लिख दूँ, कहीं पे मैं 12th लिख दूँ, कहीं पे मैं 10th लिख दूँ, कहीं पे 9th लिख दूँ, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है? कहीं पे 10th भी हो सकता है, कहीं पे 8th ही ले लेते हैं हम। ये हो गया। अब ये सब मिक्सअप हो गए, ठीक है? इनमें से केवल मुझे उन्हीं स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है, या उन्हीं स्टूडेंट को मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जो 12th क्लास से रिलेटेड है या जो 10th क्लास से, तो उनका ही डाटा मुझे वो फ़िल्टर करके दिखाएगा, ठीक है? अच्छा, एक नया फॉर्मूला यहाँ पे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, रेंट बिटवीन। वैसे मेरे ख्याल से ये शायद आप लोगों को पहले बताया था मैंने, बताया था, रेंट बिटवीन। हाँ सर बताया था। इसमें क्या होता है कि हमें एक बॉटम वैल्यू हेलो एक। सर। हेलो, हाँ बताओ। मैं कह रहा हूँ आज की वीडियो और पुरानी वीडियो मिलने की सर, ये थोड़ा आज नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो रही है ना, अच्छा बार अच्छा। बार कैंसिल हो जा रहा है मेरा। अच्छा, आज की वीडियोस वीडियो भी मिल मैं जाएगी ना सर? ट्राई कर रहा हूँ ऐसे अपलोड करने का, क्योंकि हो क्या रहा है ना, एक्चुअल में इनका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। साइज़ बड़ा होने की वजह से, नेटवर्क की वजह से भी ये थोड़ा दिक्कत ये आ रही है कि अपलोड होने में दिक्कत होती है। तो मैं ट्राई करूँगा कि इसको अपलोड करने का, अपलोड हो जाएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन तो मिल ही जाएगा, ठीक है? एक मिनट आप लोग थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, कनेक्टेड रहिएगा। हेलो, हेलो, हाँ क्या कह रहे हैं? सही हो रहा है मौसम? तो ऐसा करो फिर आ जाओ फिर, अभी तो कितना हो रहा टाइम? अभी 1 बजने वाला है। हाँ, जब तक आप यहाँ पहुँचोगे तो तब तक तो ठीक ही रहेगा, तब तक मैं क्लास छोड़ दूँगा। आ जाओ फिर। ठीक है, ठीक है। हाँ, मुल्तानी चौराहे पे। अरे जल्दी क्या, अब अपने हिसाब से थोड़ी होता है, यहाँ के हिसाब से जब वो रहेगा, सामान वामान रखने में करने में टाइम तो लगता ही है। ऐसा ऐसा फिक्स हिसाब नहीं है ना, कम ज़्यादा हो। ठीक। हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है, चलिए आगे हाँ कंटिन्यू सर आ करते रही हैं है। फिर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा चल रहा था रेंट बिटवीन। ये क्या काम करता है, दो वैल्यूज़ के बीच में आपको रेंज वहाँ पे प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो इसके लिए सपोज मैंने यहाँ पे, अब जैसे स्टूडेंट के मार्क्स हैं, मैं चाह रहा हूँ कि
ये 33 से लेके, क्योंकि 33 क्या होता है पासिंग, मतलब फेल नहीं जा रहा मैं यहाँ पे, फेल वाले ना हो, 33 से लेके 100 के बीच में ये मार्क्स हमें प्रोवाइड करें। तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, रैंडमाइज करके वैल्यू हमें देता रहेगा। अब मुझे इसको हॉरिजॉन्टली ड्रैग करना है। हॉरिजॉन्टली ड्रैग करने का क्या तरीका था, क्या शॉर्टकट की होती थी, हॉरिजॉन्टली ड्रैग करना है, याद है किसी को? नहीं, कंट्रोल आर, ठीक है, कंट्रोल आर से आप ये कर सकते हो। कंट्रोल डी जो है वो नीचे के लिए है, वर्टिकली ड्रैग करने के लिए कंट्रोल डी, ठीक है। अच्छा, लेकिन आप देख रहे होगे जब मैं वैल्यू को ड्रैग कर रहा हूँ या फॉर्मूला ड्रैग कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू में क्या हो जा रहा है, चेंज आ जा रहा है, ठीक है। तो ये चेंज हम कैसे सही कर पाएंगे, उसका तरीका मैं अब आप लोगों को इसमें बता रहा हूँ। उसमें होगा क्या, हमारा ये जो फॉर्मूला दिख रहा है हर जगह, आप देख रहे होंगे ऊपर यहाँ पे फॉर्मूला बार में फॉर्मूला आ रहा है, जहाँ पे मैं जिस सेल में जा रहा हूँ वहाँ पे फॉर्मूला दिखा रहा है। फॉर्मूला लगने की वजह से होता क्या है कि यहाँ पे रैंडम वैल्यू चेंज होते रहते हैं, क्योंकि रैंडम वैल्यू है ना, तो चेंज होते रहेगी, फिक्स वैल्यू तो नहीं है। फिक्स करने के लिए हमें एक तरीका यहाँ पे यूज करना होगा। आप पहले इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए, ठीक है। कॉपी करने के बाद फर्स्ट वाले सेल में जहाँ से आपने कॉपी किया है उसी के ऊपर राइट क्लिक करके एक ऑप्शन मिलेगा आपको पेस्ट स्पेशल का, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आपने क्या करना होगा, इसके बाद क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा वैल्यूज़ का, ठीक है। ऑल की जगह क्या सेलेक्ट करना होगा, वैल्यूज़ को सेलेक्ट करना होगा। ओके कर दीजिए आप। ओके करने के बाद आप देखोगे अब इसमें चेंजेस नहीं आएंगे, या इसका जो फॉर्मूला होगा ये हट चुका है, ठीक है। केवल क्या रहेगी, वैल्यूज़ रहेगी। तो एक बहुत अच्छा तरीका ये माना जाता है, ठीक है। अब वैसे तो अभी हम ट्राई कर रहे हैं, उसके लिए तरीका सही है। एक्चुअली में तो हमें मार्क्स वहाँ पे मैनुअली फीड करने होंगे। अच्छा, यहाँ पे मैथ्स के मार्क्स तो रह गए हमारे, कोई नहीं, एक काम करते हैं, इन्हीं को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम यहाँ पे टोटल कर लेंगे इसका। टोटल मार्क्स करने का, टोटल मार्क्स निकालने का क्या था फॉर्मूला, कैसे करेंगे? सम इक्वल्स टू सम अच्छा, और कोई शॉर्ट तरीका इससे, ब्रैकेट रेंज इससे और सिंपल तरीका? इक्वल्स टू और ये एड्रेस इक्वल्स टू और प्लस एड्रेस। एड्रेस, उससे भी कोई शॉर्ट तरीका? ऐसे तो कई सारे तरीके आपको बताए हैं। सर ऑटो सम। ऑटो सम से होगा, ऑल्ट इक्वल्स टू एडिशन सिंपल आर, फॉर्मूला खुद ही ले लेता हो, रेंज खुद ही सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। बस इसको आप यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए जहाँ तक आपने इसको करना है, कंट्रोल डी। ऑटो सम की शॉर्टकट की क्या होती है, ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू, तो ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी आप यहाँ पे काम कर रहे हो एक्सेल में, जो ये भी आप, एवरेज करके है। कौन सा? अच्छा, परसेंटेज का एवरेज करके इक्वल्स टू, यहाँ पे हम करेंगे एवरेज। एवरेज में क्या दिया जाता है, सब्जेक्ट के यहाँ पे मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है, उनकी रेंज दी जाती है, तो यहाँ पे परसेंटेज भी निकल जाएगी, ठीक है। बस एक एक निकल गई, बाकी सबको आप ट्रैक कर दीजिए, तो सिंपली हो जाता है, ईजिली हो जाता है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब मेन काम तो हमारा क्या था, टेबल बनाना नहीं था, फिल्टर अप्लाई करना था, ठीक है। तो फिल्टर ऑप्शन हमारा हेलो कैसे, सर, हैंग हो गया। हैंग हो गया? यहाँ पे तो सही आ रहा है, सबका हैंग कर रहा है क्या? नो सर, सही आ रहा है। एक बार आप दोबारा कनेक्ट कर लो रोहित, मेरे ख्याल से अगर आपका डिस्कनेक्ट वो दिक्कत कर रहा है। अच्छा, इसके बाद फिर आपको क्या करना होगा, मेन हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे हम सीखने जा रहे हैं क्या है, फिल्टर, ठीक है। तो ऊपर से एक हम हेडिंग बना ही लेते हैं इसकी, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। फिल्टर ऑप्शन, तो फिल्टर ऑप्शन अप्लाई करने के लिए आपको कॉलम के जो हेडर्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो हेडिंग होती है उनको सेलेक्ट कर लेना होता है। सेलेक्ट करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा होम, और लास्ट में चले जाइए बिल्कुल आप, सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको सेलेक्ट करना होगा फिल्टर ऑप्शन,
बस आप इसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये फ़िल्टर वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट किया हमने और ये अप्लाई हो गया। जब भी फ़िल्टर ऑप्शन हमारा अप्लाई होता है तो इस तरह के एरोज़ यहाँ पे आ जाते हैं, ड्रॉप डाउन एरो कहते हैं इसे। ठीक है, अब कभी होता है कि हमें यहाँ पे किसी पर्टिकुलर क्लास का देखना है डाटा, जैसे मैं 10th का देखना चाह रहा हूँ, तो सेलेक्ट ऑल से पूरा हटा दूंगा, 10th को सेलेक्ट कर दूंगा और ओके कर दूंगा, तो मुझे उनका ही डाटा दिखाएगा, कौन कौन से स्टूडेंट हैं वहाँ पे। ठीक है, उनका ही डेटा मुझे दिखाएगा। हाँ, सर ये सम से बता दीजिए तो, कौन सा? जो आपने सम बताया ना, सम के सम बाद के से बाद बता दीजिए परसेंटेज सर। निकाली थी हमने। परसेंटेज निकालने का तरीका वही है, एवरेज से। एवरेज सम ये आपने बोला सीधे कैसे निकालना है? ऑल्ट इक्वल्स टू, फॉर्मूला बताया था ना आप लोगों को, ऑटो सम, इसका अप्लाई करना पड़ेगा आप लोगों को। बस उसके बाद आपने कॉलम की हेडिंग को सेलेक्ट करके ही फ़िल्टर ऑप्शन जो बताया मैंने आपको, होम के अंदर लास्ट में सॉर्ट एंड फिल्टर में जाके फ़िल्टर ऑप्शन मिलेगा, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है तो हो जाएगा। अब दोबारा से हम यहाँ पे क्लिक करके सबको वापस लाना चाह रहे हैं तो सेलेक्ट ऑल में क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो ऐसे करके रिक्वायर्ड जो डाटा है आपके पास, ठीक है, या जो आपको रिक्वायर्ड डाटा है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट के नेम्स भी हम रिपीट कर लेते हैं कहीं कहीं पे, क्योंकि होता है कि कई बार सेम नेम के स्टूडेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि उनकी क्लास डिफरेंट हो या सेम हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई कर दिया। अब एक फ़िल्टर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे, सर सर हाँ, सर ये जो हमने यहाँ पे पहले फिल्टर अप्लाई करा ना, फिर ये सॉर्ट ऑल कहाँ पर से आया? ये उसी में ये है, ये जो एरो जो दिख रहा है अभी ना आ रखा आपको, है ये स्क्रीन में, एरो, ये ड्रॉप डाउन एरो जो आपको कहाँ दिख पे रहा सर? है, ये सामने जहाँ पे कर्सर है, ये देखो ना यहाँ हाँ, पे यहाँ पे एरो। क्लिक करा। हाँ, ये एरो में क्लिक करोगे तब ये ऑप्शन दिखाएगा। कहीं भी किसी भी एरो में आप क्लिक करो तो आपको ऑप्शन खुल के आ जाएगा सामने, लेकिन उसमें उसी से रिलेटेड ऑप्शन दिखाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा। यहाँ पे केवल उन्हीं स्टूडेंट को दिखाए जिनका नाम ए से आता है या जिनका नाम ए है, केवल उन्हीं स्टूडेंट का डाटा दिखाए। तो ओके कर दीजिए आप, ओके करके उन्हीं स्टूडेंट को दिखाएगा। अब कौन कौन से स्टूडेंट हैं? ऐसे दो हैं और दोनों ही 12th क्लास के हैं। कितने उनके मार्क्स हैं, क्या क्या हैं, क्या क्या उनकी परसेंटेज है। ठीक है, कभी होता है कि आपने कंपेयर करके देखना है, जब जैसे ये भी कंडीशन हो सकती है कि आप एक ऐसी टेबल बना रहे हो या डाटा आप रिकॉर्ड करके रख रहे हो। ठीक है, वहाँ पे एक ही स्टूडेंट का डाटा आपने दो बार तो एंटर नहीं कर दिया या दो बार तो आपने डिटेल एंटर नहीं कर दी, कोई वैल्यू आपसे डुप्लीकेट वैल्यू वहाँ पे नहीं आ तो नहीं गई। तो ये चेक करने के लिए आप फ़िल्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िल्टर अब वहाँ पे भी आपकी हेल्प करेगा। एक तो ये क्या कर रहा है कि जिसके बारे में हम पता लगाना चाह रहे हैं उसके बारे में हमें पूरी डिटेल वहाँ पे बता दे रहा है। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है कि दूसरा वर्क मैंने वही बताया आपको कि जैसे हम क्या करना चाह रहे हैं, वहाँ पे रिपीटेशन देखना चाह रहे हैं, इस रिपीटेशन को भी हमें वहाँ पे हटा के दिखाएगा। हटा के तो नहीं दिखाएगा, मतलब साथ में दिखा देगा। कोई अगर वैल्यू रिपीट हो रही है, हमें लगता है कि नेम भी सेम है, फादर नेम भी सेम है, डिटेल भी सेम है, तो उस रिकॉर्ड को हम हटा सकते हैं मैनुअली। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ ये ऑप्शन। यस सर। अच्छा, एक चीज़ और है, देखिए यहाँ पे हमारा एक और फॉर्मूला बन रहा है। तो क्या फॉर्मूला है अभी बताता हूँ आपको। सपोज मैं यहाँ पे क्लास को चेंज करके 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनको देखना चाह रहा हूँ। ओके किया और उसमें दिखा दिया, लेकिन मेरा जो सीरियल नंबर का सीक्वेंस है ये क्या हो रहा है, बिगड़ जा रहा है, सही नहीं आ रहा है। जबकि होना क्या चाहिए था, 1 2 3 4, अगर 4 स्टूडेंट का वो डाटा दिखा रहा है तो 1 2 3 4 करके उसमें दिखाना चाहिए था। ठीक है, तभी वो सही लगेगा ना। अब मान लीजिए आप कोई रिकॉर्ड चेक कर रहे हो, आप कोई वहाँ पे आउटपुट देख रहे हो, आपको 1 4 3 7 9 ऐसे करके दिखा रहा है, तो देखने में बहुत अजीब सा लगेगा। आपको पता ही नहीं चल पाएगा सीक्वेंस, आपको टोटल स्टूडेंट कितने हैं यही पता नहीं चल पाएगा। ठीक है,
तो ये हम कैसे कर पाएंगे, ये तो मैं बताऊंगा कल। वैसे ये हम कैसे कर पाएंगे, ये आप लोगों ने सर्च करना होगा, इसको आप लोग सर्च करके लाना या मुझे बताना कैसे होगा, ठीक है। एक मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या करना है। हम क्या चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए कि यहाँ पे जो सीरियल नंबर है ये सीक्वेंस में आ जाए, फिल्टर ऑप्शन अप्लाई करने पर भी। ये कैसे होगा, आप लोग उसको सर्च करना फिर और कल मुझे बताना, ठीक है। नहीं आएगा, सर आप लोगों से नहीं होगा, फिर मैं सर बताऊंगा। हाँ बताओ। सर जो आपने वो स्नैप वाला नहीं बताया था, वो स्टार्टिंग क्लास में स्नैप हाँ वाला, स्नैप। जिसमें हम सीरीज चेंज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऑटोमेटिक वो आ जाता है, वो प्लस का साइन आता है जो कौन सा वाला? ये एक्सेल ऑप्शन में जा करके जो होता है स्नैप अच्छा अच्छा, करके एक्सेल ऑप्शन के अंदर तो वो। लिस्ट वाला बताया था मेरे ख्याल से। हाँ सर वही वाला लिस्ट वाला, हम्म। जो लिस्ट ऑटोमेटिक बन जाती है। एक तो हम जब ड्रैग करते हैं तो वो 1 1 1 1 1 1 होता है, हाँ वो कंट्रोल और के साथ जब करेंगे हम तो उसकी लिस्ट, नहीं। फिर अब जैसे हाँ मान हाँ लो अगर मैं कंट्रोल के इसको साथ करें। फिल्टर कर रहा हूँ, फिल्टर करने के बाद उसमें वो दिखाना चाहिए। पहले तो ठीक ही दिखा रहा ना वो। जब हमारी पूरी पूरी लिस्ट ना है ना वहाँ सर, पे पूरा। इसमें थोड़ा पूछ रहा हूँ, हम्म। इसमें नहीं पूछ रहा हूँ मैं, पुराना वाला ऑप्शन पूछ रहा हूँ। अच्छा उसमें मेरा पुराना प्लस वाला। का साइन ही नहीं आ रहा मेरे डेस्कटॉप में। हाँ पुराना अच्छा अच्छा, पूछ रहा समझ हूँ, गया। मतलब उसमें ये जो प्लस का साइन नहीं आ रहा। यहाँ पे जो ये वाला साइन आता है यहाँ पे ये, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, कहाँ पे से? सिंपली आप क्या करोगे, ऑफिस बटन में जाना आप, ठीक है। ऑफिस बटन में जाने के बाद एक्सेल ऑप्शन, और यहाँ आपको एडवांस का ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर ये वाला ऑप्शन आएगा, इनेबल हाँ सेल हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद तब हाँ होगा, ठीक है। ठीक है। अगर आप इसको ये हटा ये दोगे। भी कर दिया सर, तब भी प्लस का साइन नहीं आ रहा है, वो प्लस का साइन नहीं आ रहा। अभी आपने देखा मतलब करके? सेल में जा करके, हाँ मैंने करा था, उसके अगले दिन किया था प्लस ना का मैंने। साइन कैसा वाला कह रहे हो आप? जो एक और जो प्लस का साइन आता है, ये सेल में ले, हाँ ऐसा 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 जो ये इसमें आ रहा है। जो इसमें आ रहा है, उसके जस्ट ऊपर आप लेके जाओगे तब हाँ आएगा। उसके एग्जैक्टली ऊपर ले जाना पड़ेगा ना आपको, पॉइंट के ऊपर। ये जो पॉइंट दिख रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर वो पॉइंट आपका एक्टिव है तो दिखाएगा वो। या फिर आपकी थीम चेंज हो सकती है, कि आपकी थीम चेंज हो रही हो वहाँ पे। कभी होता है कि हम माउस की जो अलग अलग थीम्स होती हैं उसको अप्लाई कर लेते हैं, या सिस्टम की ऐसी थीम अप्लाई हो जाती है उसमें, तो नहीं दिखा रहा हो, या एक्सेल की कोई थीम चेंज हुई हो। ऐसा पॉसिबली हो सकता है। मतलब वो मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो वो 1 1 1 1 ही आ रहा है, तब भी वो पुराना वाला ही ऑप्शन चल रहा है उसमें। नहीं नहीं, तो ऐसे होगा ना, आप इसको ड्रैग कर रहे होगे, अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो 1 1 1 आ रहा है। ऐसे हो रहा होगा, ऐसे ही हो रहा है। अगर आपका ड्रैग हो रहा है 1 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ड्रैग वाला ऑप्शन सही है हाँ आपका। मेरा ऐसे ही हो रहा है। और जब आप इसको ड्रैग करोगे यहाँ पे हाँ ऐसे, तो 1 आ जा रहा है। तो ये मैंने आपको बताया था, कंट्रोल के साथ करना है ना। फिर आपने जब यहाँ आप ले जाओगे कर्सर, आपने उसी समय कंट्रोल बटन दबा देना अच्छा है और उसको नीचे ड्रैग कर लेना है। ये अच्छा क्लिक करके जब नीचे लाओगे तब उसको बढ़ाएगा आगे, कंट्रोल अच्छा, के साथ कंट्रोल के करना है। साथ करना है, हाँ। ठीक है। चलिए, ये ऑप्शन की बात हो रही थी, उसमें मैंने आपको एक ऑप्शन बता भी दिया कि क्या आपने सर्च करके लेके आना है। तो एक तो आप उसको सर्च करना। अच्छा, इसमें फ़िल्टर और कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज हम यहाँ पे उन स्टूडेंट का पता लगाना चाह रहे हैं जिनके मैथ्स के मार्क्स 80 से अबव आए हैं। ऐसा तो वैसे यहाँ पे एक ही दिख रहा है, दो दिख रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम एक उसको क्लैरिफाई करके देखना चाह रहे हैं, तो ये हम कैसे कर पाएंगे वो भी आप देख लीजिए। आपको एरो में क्लिक करना होगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद इनमें से आपके पास एक ऑप्शन आएगा नंबर फिल्टर्स का, ठीक है। जिसमें आप देख रहे होंगे एक ऑप्शन दिखेगा ग्रेटर देन। कई सारे ऑप्शन हैं, इक्वल्स टू, डज नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन, ठीक है। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, काफ़ी सारे कंडीशन आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो एक कंडीशन में लगाने जा रहा हूँ ग्रेटर देन वाली। ग्रेटर देन कितना? 80 बोला मैंने, ठीक है। ग्रेटर देन 80 कितने स्टूडेंट हैं केवल उनको ही दिखाए, तो ऐसे करके हम यहाँ पे उनको देख सकते हैं। क्लियर हुआ ये ऑप्शन सभी को? समझ में आया कैसे फिल्टर करना यस होगा? सर। तो कोई डाउट तो नहीं किसी को इन ऑप्शंस में?
सर ये लास्ट फिल्टर आपने नेम उसमें जाके किया ना? हाँ, नेम वाले में नेम में जाके नहीं, ये मैंने जो कॉलम का नेम है उसमें जाके किया था। मतलब एक तरह से नेम ही हुआ हो, लेकिन कॉलम का नेम क्यों कह सकते हो उसको आप। जहाँ पे मैंने फ़िल्टर अप्लाई किया है, इसको जब मैं फ़िल्टर अप्लाई करने से होगा क्या, वही मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये एरो बन के आ जाएगा ना, एरो सिंबल। तो ये एरो में क्लिक करना है, तब जाके आपके पास फर्दर ऑप्शन खुल के आएंगे। ठीक है, इसमें से आप क्या सेलेक्ट करोगे, नंबर फ़िल्टर, क्योंकि हमने नंबर को फ़िल्टर करना है ना। अभी यहाँ क्या सेलेक्ट किया था मैंने, ग्रेटर देन, या सपोज मान लीजिए आप लेस देन करना चाह रहे हो। लेस देन कितना, वो आपकी चॉइस है, जितना आप लिखना चाह रहे हो वहाँ पे ओके कर दीजिए आप। ओके करने के बाद उतने रिकॉर्ड आपको दिखा देगा। ठीक है, 80 और 80 से अबव वाले वो नहीं दिखाएगा, उससे जो लेस वाले हैं वही आपको दिखाएगा। क्लियर हुआ? तो इसमें एक ऑप्शन आपने लेकिन यस सर्च सर। करके लेके आना है। आप देख रहे हो कि जब हम फ़िल्टर अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा सीक्वेंस यहाँ पे बिगड़ जा रहा है। 5 6 के बाद 7 आना चाहिए था, 8 के बाद 9 आना चाहिए था। वो 2 रिकॉर्ड हमारे गायब होने से सीरीज़ हमारी बिगड़ जा रही है। जबकि होना क्या चाहिए था, 6 के बाद 7 और 8 में यहाँ पे एंड हो जाना चाहिए था इसको। ऐसा हो नहीं रहा है, तो ऐसा कैसे होगा ये आप सर्च करके लेके आना। ठीक है, अगर आपको मिल जाता ऑप्शन तो फिर तो अच्छा है। ठीक है, ऑप्शन तो मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा। तो कल ही इस ऑप्शन को मैं आपको बताऊंगा, चाहे आप उसको सर्च करके लेके आएँ। ट्राई तो कीजिएगा, आप सर्च करो तो ज़्यादा उससे आप लोगों को करना आएगा। उससे क्या होता है कि एक ऑप्शन को अगर आप सर्च कर रहे हो तो उसकी जगह कोई दूसरा एक ऐसा अच्छा ऑप्शन या कोई आपको और काम का ऑप्शन भी मिल जाता है। ठीक है, जब तक आप खुद से नहीं करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको आप सर्च करना। दूसरा एक ऑप्शन हमारे पास और आता है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और आपको बता दूं कि फ़िल्टर को हम हटाएंगे कैसे। फ़िल्टर हटाने के लिए आपको उन्हीं को वापस सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद होम, और होम के अंदर आपको सॉर्ट एंड फ़िल्टर, और यहाँ से फ़िल्टर ऑप्शन मिलेगा, इसको हटा देंगे। ठीक हो गया। फ़िल्टर ऑप्शन आपको एक जगह और मिलता है, कहाँ पे, ये मिलेगा आपको फार्मूलाज के डाटा के अंदर। ठीक है, डाटा और फ़िल्टर ऑप्शन, ये वही ऑप्शन है, बात एक ही है। आप यहाँ से अप्लाई करो या होम से अप्लाई करो, ये ऑप्शन आपको दोनों जगह अवेलेबल होगा। ठीक है, इसी की तरह आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक ये एडवांस लिखा हुआ आ रहा है। तो एक एडवांस फ़िल्टर भी होता है, वो मैं आपको कल बताऊंगा एडवांस फ़िल्टर कैसे काम करता है। ठीक है, नॉर्मल फ़िल्टर अप्लाई करना पहले आप लोगों को आना चाहिए। तो एडवांस फ़िल्टर कैसे काम करता है, और ये वाला ऑप्शन कि हम इसके सीक्वेंस को, इसकी सीरीज को हम कैसे सही करें, ये कैसे होगा, ये भी मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। क्लियर हुआ? तो और तो कोई डाउट नहीं किसी ऑप्शन में ओके सर। आप लोगों को, पुराने नो ऑप्शन सर। में या जो आज बताया हूँ मैंने आप लोगों को, इसमें से सारे क्लियर हैं? यस सर। ठीक है, और किसी को कुछ सर पूछना है? कल पूछेंगे सर, ट्राई करके। ठीक है, ट्राई करके कल पूछना इसको आप। ठीक है, फाइल को मैं सेव करके आप लोगों को सेंड कर दूंगा। वैसे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का आप लोगों को आइडिया लग जाएगा ना, कैसे कैलकुलेशन हुई है, क्या कैलकुलेशन करी है हमने यहाँ पे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए तो इतना ही करते हैं। अच्छा, एक बार देख लेते हैं ज़रा कौन कौन है इसमें। कोई ऐसा जिन्होंने लेफ्ट किया है आप में से? अच्छा, आप लोगों की जो और भी साथ वाले हैं उनको भी बताइए, वो लोग भी नहीं आ रहे हैं। आप में से कोई ऐसा भी है जिनकी फ़ीस रह गई है अभी? आप लोगों की फ़ीस हो गई थी सबमिट सभी की? सर मेरी रह गई है, मेरे को करनी है अभी। नहीं, आप फिर यहाँ आके करोगे या ऑनलाइन कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो? सर मैं आगे कर लूँगा। हाँ, देख लेना फिर अब जैसा भी रहेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से लास्ट डेट तो आप लोगों को बताई थी सर, 6 थी। 6 लास्ट हो गई है ना। हम्म। अब मे भी उसके बाद फिर फाइन पड़ सकता है, तो थोड़ा नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना फिर। अच्छा, और लोग भी आपके साथ वाले जो हैं उनको ठीक भी है सर। क्लास का भी बताइए आप थोड़ा, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि उसमें क्लास में आ रहे हैं, या कई लोग एक बार आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो ये ऐसे फिर दिक्कत आएगी ना, ऐसे नहीं चलेगा। उसमें क्या होगा कि